अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज़ और मैं हूं रानी सैफुल्ला खान। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों का आगाज़ करें। आगाज़ में आपको लिए चलते हैं क्रिकेट स्टेडियम, जहां क्रिकेट के मतवालों का इंतजार खत्म हुआ है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान वनडे सीरीज आज से शुरू होगी। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने कार्डिफ में डेरे जमा लिए। कौमी क्रिकेटर्स ने हरीफ के खिलाफ मुकाबले के लिए बुध को भरपूर प्रैक्टिस सेशन किया है। वनडे सीरीज का पहला मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे शुरू होगा। सीरीज का दूसरा मैच 10 जुलाई को लॉर्ड्स में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 3 बजे खेला जाएगा, जबकि तीसरा और आखिरी मैच बर्मिंघम में 13 जुलाई को खेला जाएगा, जो कि पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे शुरू होगा। इंग्लैंड की टीम को आसान हरीफ नहीं लेंगे। इंग्लैंड के खिलाड़ियों के कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर मायूसी हुई। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम की वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पहले मैच के लिए काफी मुस्बत सोच रहे हैं। यूनुस खान के ना होने से काफी फर्क पड़ेगा। कौमी कप्तान ने इंग्लिश खिलाड़ियों के कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर मायूसी का इजहार भी किया। जहाँ रही बात कार्डिफ की, बिल्कुल काफ़ी अच्छी मेमोरीज है यहाँ पे श्रीलंका का मैच। और इंग्लैंड को भी हमने काफ़ी यहाँ पे अच्छी क्रिकेट खेली थी और जीते थे मैच। हमारे लिए काफ़ी लकी है और इंशाल्लाह कल भी आपको अच्छे रिजल्ट नजर आएंगे। काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई और आइडियल सिचुएशन नहीं थी, लेकिन मेरे ख्याल से ये चीज़ को हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए। कोविड-19 चल रहा है और एक 1.5 साल से हम इसमें हैं और बबल में हैं। लेकिन ईसीबी और पीसीबी ने काफ़ी कॉन्फिडेंस दिया कि इन चीज़ों को हम मज़ीद अच्छा करेंगे। इंग्लिश टीम में तब्दीलियों के बाद कौमी टीम के पास इंग्लैंड को सीरीज हराने का अच्छा मौका है। मुल्तान सुल्तान्स को टाइटल जितवाने वाले सुहेल तनवीर ने कौमी टीम में वापसी की ख्वाहिश जाहिर कर दी। प्रोग्राम जी स्पोर्ट्स में गुफ्तगू करते हुए कहा कि वर्ल्ड T20 दुबई में हो रहा है और मेरी कारकर्दगी PSL में वहां अच्छी रही है। T20 में आपको हर दूसरे मैच में 200 होता हुआ नजर आता है वहाँ पे। तो पिचेस जो है वो बॉलर्स के लिए काफी मुश्किल होंगी। अगर मेरी करंट परफॉर्मेंसेस इन अबू धाबी या यूएई देखें या ओवरऑल देखें, तो दे आर गुड इनफ के मेरे बारे में सोचा जाए। बट ऑब्वियसली अगेन आई विल रिपीट कि इट्स डिपेंड ऑन मैनेजमेंट। दौरा वेस्ट इंडीज के लिए कौमी टेस्ट क्रिकेटर्स का तरबियती कैंप कराची में शुरू हो गया। 10 रोजा तरबियती कैंप का इनेकाद बायो सिक्योर बबल में किया गया है। नेशनल स्टेडियम कराची में लगाए गए कैंप में 25 खिलाड़ियों ने शिरकत की। तरबियती कैंप की निगरानी हेड ऑफ प्लेयर्स डेवलपमेंट सकलैन मुश्ताक कर रहे हैं। NHPC के दीगर कोचेज महमूद यूसुफ और मुश्ताक अहमद, उमर रशीद और अतीकुल जमान भी मुआवनत के लिए मौजूद हैं। कैंप मुकम्मल करने के बाद खिलाड़ी 21 जुलाई को लाहौर के मुकामी होटल में आइसोलेशन करेंगे। कौमी टीम 26 जुलाई को बार बार डोज रवाना होगी, जबकि पाकिस्तान वेस्ट इंडीज टेस्ट सीरीज का आगाज 12 अगस्त से होगा। मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हारिस सोहेल इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज से बाहर हो गए। हारिस सोहेल गुज़िश्ता हफ्ते डर्बी में प्रैक्टिस सेशन के दौरान इंजरी का शिकार हुए थे। आपको अपडेट कर रहे हैं कि हारिस सोहेल इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज से बाहर हो गए। हारिस सोहेल इंजरी के बाद इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज से बाहर हुए हैं। मजीद के तफसीलात हैं जान लेते हैं नुमाइंदा JP न्यूज़ मोहसिन मेहदी से। मोहसिन, अपडेट कीजिएगा, क्या तो मुश्किलात तो पेश आएंगी अब टीम को? जी हाँ, बिल्कुल। मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है हारिस सोहेल, जिनका इंजरी से बड़ा गहरा ताल्लुक है और इस बार भी इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में जो कि कमबैक सीरीज थी हारिस सोहेल की, उससे पहले ही हारिस सोहेल जो है इंजर्ड हो गए और कहा जा रहा है कि हैमस्ट्रिंग इंजरी के बाद हारिस सोहेल इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज से बाहर हुए। उनका MRI स्कैन जो है किया गया, उसमें इंकशाफ हुआ है कि मिडिल ऑर्डर बैट्समैन ग्रेड 3 टीयर का शिकार है। हारिस सोहेल गुज़िश्ता हफ्ते डर्बी में प्रैक्टिस सेशन के दौरान इंजरी का शिकार हुए थे और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो मेडिकल पैनल है उसने हारिस सोहेल को 4 हफ्ते का रिहैब प्रोग्राम तजवीज़ किया, जिसके बाद क्रिकेट बोर्ड और टीम इंतजामिया ने यह फैसला किया कि हारिस सोहेल को वापस वतन भेजा जाएगा, जिसके बाद उनका नेशनल क्रिकेट अकेडमी में रिहैब प्रोग्राम स्टार्ट किया जाएगा। जी, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हारिस सोहेल इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज से बाहर हो गए। हमें अपडेट कर रहे थे मोहसिन मेहदी, आपका बहुत शुक्रिया। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको अपडेट करें। अटक के इलाके कामरा कैंट में साबिक MPA मलिक शाहान कातिलाना हमले में जिंदगी की बाजी हार गए। DPO अटक के मुताबिक साबिक पीपल्स पार्टी रुकन सूबाई असम्बली को तशवीशनाक हालत में DHQ मुंतकिल किया गया था। तमाम अस्पताल के गेट पर जख्मों की ताब न लाते हुए वो दम तोड़ गए। मलिक शाहान अपने गाँव शीन बाग में जनाजे में शरीक थे। DPO अटक सैयद खालिद हमदान का कहना है कि मुलजिमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाया जाएगा।
चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने शाहान हाकिमीन के कत्ल की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए कातलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। रात गए समाजी राबते की वेबसाइट पर जारी अपने पैगाम में बिलावल भुट्टो जरदारी ने लिखा कि उनके लिए ये खबर सुनना इंतहाई सदमे का बायस बनी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मजीद ये भी लिखा कि शाहान दयानतदार और सरगर्म पीपल्स पार्टी कॉमरेड थे। उनके कत्ल के मामले में इंसाफ के तकाजे पूरे होने चाहिए। इस्लामाबाद के सेक्टर E11 में पैसे न देने पर लड़के और लड़की को कर तशद्दुद का निशाना बनाया गया और चौथा मुलजिम भी अब गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना गोलरा की हदूद में E11 अपार्टमेंट में लड़की और लड़के को तशद्दुद का निशाना बनाने वाले उस्मान मिर्जा और साथी शराब के नशे में धुत थे। मुलजिमान ने लड़की और लड़के से लाखों रुपए का मुतालबा किया। रकम ना मिलने पर वीडियो वायरल कर दी, जबकि लड़के और लड़की की जबरदस्ती काबिल एतराज वीडियो बनाई। इस्लामाबाद पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करते हुए 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें उस्मान मिर्जा, फरहान, अताउर रहमान और इदरीस शामिल हैं। गिरफ्तार 3 मुलजिमान को जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत ने 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। इस्लामाबाद में पेश आने वाला वाक़या अक्टूबर 2020 में पेश आया। मामले पर काफ़ी संजीदा हैं। SSP इन्वेस्टिगेशन इस्लामाबाद अताउर रहमान ने प्रोग्राम मद्दे मुकाबिल में गुफ्तगू करते हुए कहा कि गिरफ्तार मुलजिमान का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी चेक कर रहे हैं। फौरी पुलिस ने बड़ा एक्शन किया और हमने इसमें मुलजमान भी काफ़ी सारे पकड़े। एक मिर्जा उस्मान पकड़ा, अताउर रहमान, फरहान और अदारस, 4 मुलजमान पकड़े हैं। कुछ मुलजमान अभी उसमें रहते हैं, अभी उनकी तफ्तीश जारी है और कुछ और भी कैरेक्टर सामने नजर आ रहे हैं। तो इस्लामाबाद पुलिस जो है इस हवाले से काफ़ी सीरियस इसको ले रही है और IG साहब की तरफ से भी काफ़ी जो है वो क्लियर कट डायरेक्शन है कि किसी को हमने इस तरह किसी की इज्जत के साथ नहीं खेलना। तो इस्लामाबाद पुलिस इस पे लगी हुई है। कांगड़ से कुछ खबर शामिल करें, जहां पुलिस की काली भेड़ों की जानिब से भत्ताखोरी उरूज पर पहुंच गई। मुनशियात, आंकड़ा, पर्ची, जुआ, समाजी बुराइयों के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज बन गए और हुक्काम बाला से मुकामी पुलिस इंतजामिया का किबला दुरुस्त करने का मुतालबा कर डाला। राना सकलैन रजा की रिपोर्ट देखिए। जिला सांगड़ में पुलिस की सरपरस्ती में मंशियात, जुआ, समाजी बुराइयां चलने लगी हैं, जिनसे मुकामी पुलिस की काली भेड़ों को माहाना 20 लाख से ज्यादा भत्ता वसूल होता है, जिनके खिलाफ बाला हकाम की मुसलसल खामोशी से तंग आकर शहरियों ने रैली निकाली। पूरे जिले के अंदर मंशियात सरेआम बिक रही है। जिस तरह से दुकानों पर चीनी बिक रही है, उसी तरह से मंशियात बिक रही है। बड़े लोगों की सरपरस्ती में बिक रही है, तमाम पुलिस के एहलकारों की सरपरस्ती में बिक रही है। शुरकावा रहनुमाओं का कहना था कि हमारा मुतालबा है कि तमाम मुलविस अनासिर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए हमारी नस्लों का मुस्तकबिल तबाह होने से बचाया जाए। कैमरामैन आसिफ अली के साथ राना सकलैन रजा, GTV न्यूज। पैसा बहुत, जी हाँ, एक जानिब मुल्क में महंगाई, बेरोजगारी तो दूसरी जानिब इंतजामी लापरवाही और कोताहियाँ। इंतहाई अहम खबर, एक नहीं कई सवालिया निशान मौजूद है। खबर आपको दें कि कर्ज की रकम डूबने की वार्निंग मिलने पर भी कर्ज मिल गया है और ये कर्ज किसी पाकिस्तानी नहीं बल्कि नेशनल बैंक से एक गैर मुल्की कंपनी को मिला है। गैर मुल्की ऑयल कंपनी हैस्कोल को नेशनल बैंक ने अरबों का कर्ज दिया, लेकिन अब जराए ये कहते हैं कि कर्ज वापसी का इम्कान न होने के बराबर है। स्टॉक एक्सचेंज ने कभी गैर मुल्की कंपनी को कारोबार के लिए रिस्क करार दिया था, लेकिन उसके बावजूद मुबैना तौर पर नेशनल बैंक से 22 और 7 निजी बैंकों से 27.5 अरब मुबैना कर्ज दे दिया गया। जराये के मुताबिक अब इस खतीर रकम की वापसी का इम्कान ना होने के बराबर है। इंकशाफात के बावजूद तर्जुमान नेशनल बैंक ने बैंक की मुकर्रर करदा मीडिया कंपनी से राबते का मशवरा दे दिया है। कराची में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में 2020 से मुंतकिल किए गए मुलाजमीन का रिकॉर्ड गायब हो गया है और KMC के HRM डिपार्टमेंट के पास 178 मुस्तकिल किए गए मुलाजमीन का रिकॉर्ड मौजूद ही नहीं है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं रिजवान आहत खान से। रिजवान, रिकॉर्ड कहाँ गायब हुआ है, कैसे हुआ है, मामला क्या है, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए, एक जानिब एंटी करप्शन जो है वो KMC में गैर कानूनी भर्तियां और जाली भर्तियों के खिलाफ इंक्वायरी कर रहा है। दूसरी जानिब एंटी करप्शन की जानिब से रिकॉर्ड मांगा गया था KMC से कि 2020 से अब तक कितने मुलाजमीन हैं जिनको मुस्तकिल किया गया है, लेकिन वहां पर अहम इंकशाफ हुआ है कि रिकॉर्ड जो है वो
गायब हो चुका है। केएमसी में 178 मुस्तकिल किए गए मुलाजिम का रिकॉर्ड मौजूद है, उसके अलावा किसी का रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। दूसरी जानिब कहा यह जा रहा है कि केएमसी की जानिब से एंटी करप्शन में रिकॉर्ड जमा कराना था, जिससे बचने के लिए रिकॉर्ड जो है ये गायब किया गया है। कि खत लिखा गया है, उसमें इंकशाफ हुआ है कि केएमसी का तमाम जो 2020 से अब तक जितने मुलाजमीन जो मुस्तकिल किए गए हैं या नए मुलाजमीन भर्ती किए गए हैं, उन सबका रिकॉर्ड जो है वो अचानक गायब हो गया है, जिसपे एंटी करप्शन में खलबली मच गई है। क्योंकि एंटी करप्शन में तमाम रिकॉर्ड जमा कराना था, अब तक केएमसी ने वो एंटी करप्शन में रिकॉर्ड नहीं जमा कराया है। जी, हमें अपडेट कर रहे थे रिजवान अहद खान, आपका बेहद शुक्रिया। एमक्यूएम के रहनुमा डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस में गिरफ्तार मुल्जिमान की सजा के खिलाफ दायर अपीलों की समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच करेगा। मुल्जिमान मौज़म अली, खालिद शमीम और सैयद मोहसिन अली ने सजा के खिलाफ अपीलें दायर कर रखी है। मुल्जिमान मौज़म अली के खिलाफ भी सजा की अपील दायर कर रखी है। समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच करेगा। एमक्यूएम के रहनुमा डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस में गिरफ्तार मुल्जिमान की सजा के खिलाफ दायर अपीलों की समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच करेगा। मुल्जिमान मौज़म अली, खालिद शमीम और सैयद मोहसिन अली ने सजा के खिलाफ अपीलें पहले से ही दायर कर रखी हैं। कराची की मुकामी अदालत ने पीपल्स पार्टी के एमएनए कादिर खान मंदुखेल को मुआविन खुसूसी वजीर आला पंजाब फिरदौस आशिकवान की जानिब से थप्पड़ मारने के मुकदमे की समाअत आज होगी। मुकामी थाने की पुलिस ने रिपोर्ट अदालत ने पेश कर दी, जिस पर आज फैसला सुनाए जाने का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ नज़ीर मेमन से। नज़ीर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कराची की एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन दरबी की अदालत में जो है आज कुछ ही देर बाद समाअत होगी। फिरदौस आशिकवान का एमएनए कादिर मंदुखेल को थप्पड़ मारने के मामले पर जो है मुकदमा अंदराज करने के मुताबिक केस की समाअत होगी। दरख्वास्त गुजार एमएनए कादिर मंदुखेल ने जो है गुज़श्ता समाअत पर अदालत में पेश हुए थे, जबकि फरीदाबाद थाने की पुलिस ने भी रिपोर्ट पेश की थी। उस पर अदालत ने कादिर मंदुखेल की दरख्वास्त पर फैसला महफूज किया था। इम्कान है कि आज जो है वो फैसला सुनाया जाएगा। जी, नज़ीर मेमन, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। आपको अपडेट करें, कराची में मैट्रिक के इम्तहानात जारी हैं। मैट्रिक बोर्ड के इंतजामात की खामियां अभी तक ना गईं। आज 9वीं जमात के इम्तहानात का आगाज़ हुआ तो 8:30 बजे ही रियाजी का पर्चा आउट हो गया। इम्तहान 9:30 बजे शुरू होना था। इम्तहान शुरू होने से कबल सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया गया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ शारका कमाल से। शारका, ये क्या हो रहा है? आज एक बार फिर पेपर आउट हो गया। जी बिल्कुल, मैट्रिक बोर्ड इंतजामिया एक बार फिर नकल माफिया को लगाम देने में हमें नाकाम नज़र आती है। पेपर की टाइमिंग 9:30 बजे रखी गई थी। इम्तिहानी मरकज़ पे भी 9:30 बजे पेपर शुरू होना है, लेकिन हमने देखा कि पेपर जो है वो 8:30 बजे ही सोशल मीडिया पे वायरल हो चुका था। पूरा पेपर वही हमने जब मैच किया 9:30 बजे के बाद पेपर शुरू होने के बाद, तो सेम वही पेपर है जो 8:30 बजे सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वही पेपर इस वक्त इम्तिहानी मरकज़ में बच्चों को दिया गया है। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि मैट्रिक बोर्ड इंतजामिया ने जितने भी दावे किए थे कि नकल माफिया को लगाम डाली जा रही है, SOPs बनाई गई, मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पाबंदी आयद की गई, इंटरनेट और किसी भी किस्म की डिवाइस पाबंदी आती है, लेकिन ये सब हमें बेसूद नज़र आता है। एक दफ़ा फिर सोशल मीडिया पे वायरल हो गया है। बच्चे जो है यहाँ पे इम्तिहानी मरकज़ के बाहर खड़े थे, तो जाहिर है सबके हाथ में मोबाइल फ़ोन उस वक्त मौजूद थे, तो सबके पास पेपर भी मौजूद होगा। तो पेपर अंदर पहुँचने से पहले ही उनके पास पेपर मौजूद होता है। जब मैट्रिक के पेपर्स हमने दोनों देखेंगे, दोनों पेपर्स में यही मामला हुआ था, पेपर आउट हो गया था। और आज जब क्लास 9 का पहला पेपर था, मैथ्स का पेपर है, तो वो भी सोशल मीडिया पर यूँ ही वायरल हुआ है। 1 घंटे पहले ही इसको वायरल कर दिया गया। ये जबकि मैट्रिक बोर्ड इंतजामिया से हमने कल बात की थी, तो उनके चेयरमैन साहब का मुकम्मल तौर पर उन्होंने मुस्तरद कर दिया था। उनका कहना था कि पेपर जो है वो इम्तिहानी मरकज़ में पहुंचने के बाद आउट होता है, तो इसमें जो है वो मैट्रिक बोर्ड इंतजामिया इसकी ज़िम्मेदार नहीं होती। अब भी हम देख रहे हैं कि जो स्कूल इंतजामिया है, कल हमने देखा कि वैसे तो पेपर वैसे भी तो आउट होता है, लेकिन इसका जो बोटी माफिया है वो भी हमें काफ़ी सरगर्म नज़र आती है। बहुत से स्कूलों में हमने देखा कि बच्चे सामने सॉल्व पेपर लिख करके पेपर्स कर रहे थे। आज क्या मामला होता है हमें ये देखना है। लेकिन प्राइम पे अगर बात करें, पेपर की टाइमिंग रखी गई है 9:30 बजे, तो पेपर जो है वो स्कूल में कब तक पहुंचते हैं ये भी बताइएगा, और साथ यही बताइएगा कि पेपर किस स्कूल से लीक होने के कितने चांसेस हैं।
पेपर वहाँ से मैट्रिक बोर्ड इंतजामिया की तरफ से 7 बजे की इसकी तरसील का अमल शुरू हो जाता है। उसके बाद जो हब बनाए गए हैं, 18 हब हैं टोटल, वहाँ पहुँचाया जाता है। उसके बाद जो सीनियर सुपरिटेंडेंट बनाए गए हैं, क्योंकि CCOs को भी हटा दिया गया, तो वो वहाँ से लेकर जाते हैं। तो कहीं पे पर्चा 8:45 बजे, कहीं पे 9 बजे पहुँचा दिया जाता है। अब तक जो है वो पर्चा 9 बजे से इम्तिहानी मरकज़ से पहुँचा दिया जाता है। उसके बाद कल भी मैट्रिक बोर्ड इंतजाम का यही कहना था कि जो सीनियर सुपरिटेंडेंट लेके जाते हैं, तो क्योंकि जब वहाँ से बोर्ड की तरफ से जब पेपर निकाला जाता है तो वो सील होता है, लेकिन जब स्कूल में पहुँचता है तो उसकी सील खोली जाती है। उस वक्त जो भी स्कूल के अमला होता है, या जो हम सुपरिटेंडेंट की बात करें, या जो भी स्टाफ है, उनका कहना है कि वो यहाँ से पिक्चर लेते हैं और फिर वो व्हाट्सअप करते हैं या वो सोशल मीडिया पे वायरल करते हैं। लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से जब पेपर निकाले जाते हैं तो वो सील होता है। तो उनका कहना है कि वहाँ से जब पेपर निकाला जाता है तो उस वक्त पेपर लीक होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन जब स्कूल में पहुँचा दिया जाता है, 9 बजे पेपर स्कूल में पहुँचाया जाता है या 8:45 बजे, लेकिन अगर आज हमें पेपर 8:30 बजे ही वायरल हुआ तो इसका मतलब पेपर स्कूल में पहुँचने से पहले ही वायरल हो चुका था। तो आज हम ये देखते हैं कि मैट्रिक बोर्ड इंतजामिया पेपर स्कूल पहुंचने से पहले ही वायरल हो चुका था। हमें अपडेट कर रही थी शारका कमाल, आपका बेहद शुक्रिया। और अब कुछ बात करेंगे आज़ाद कश्मीर में होने वाले इलेक्शन की। आज़ाद कश्मीर में रवा माह होने वाले इंतखाबात की सरगर्मियों में तेज़ी आ गई है। इंतखाबी मुहिम में तेज़ी आते ही इलाका बड़ी सियासी जमातों के मरकजी रहनुमाओं का गढ़ बन गया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो के बाद नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज आज मुजफ्फराबाद पहुंचेंगी। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने 724 उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी। 25 जुलाई को 45 इंतखाबी हलकों में उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेंगे। बुरहान वानी ने 8 लाख भारतीय फौज को निहत्ते ललकारा। बुरहान वानी की शहादत को कई साल गुजर गए, लेकिन भारतीय फौज आज भी खौफजदा है। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक का शहीद बुरहान मुजफ्फर वानी की बरसी के मौके पर वीडियो बयान जारी। कहा, भारतीय फौज ने बुरहान वानी की बरसी पर कर्फ्यू लगा दिया है। एक कश्मीरी की शहादत लाखों भारतीय फौजियों पर भारी है। भारत की गुलामी को कश्मीरी कभी तस्लीम नहीं करेंगे। एक दिन आएगा जब कश्मीरियों को आज़ादी नसीब होगी। आज का दिन, वो दर्दनाक दिन, शहीदों का दिन 8 जुलाई, जब एक जवान खूबसूरत दिलेर मर्द मुजाहिद लड़के ने निहत्ते होकर हिंदुस्तान की आंखों में आंखें डाल के ललकारा और कहा कि हम नहीं मानते तुम्हारी गुलामी को, हम हक और सच और अपनी जन्नत की हिफाजत करेंगे जब तक हमारे में सांस है। आज उसकी कुर्बानी को कितने साल हो गए हैं, लेकिन एक बार फिर इसकी बरसी के मौके पे हिंदुस्तान की आर्मी खौफ से डरी पड़ी है। वहाँ पे कर्फ्यू है, वहाँ पे स्ट्राइक है, वहाँ पे लोगों को बाहर नहीं निकलने दिया जा सकता। लेकिन एक बात तो सच है कि एक शहीद, एक शहादत कश्मीरियों की लाखों हिंदुस्तान की आर्मी पे भारी है। फनकारी के अहद ज़री का इख्तिताम हो गया। 98 बरस की उम्र में अदाकार दिलीप कुमार बर्रे सगीर को सोगवार छोड़ गया। फिल्म नगरी का बेताज बादशाह मुंबई में सरकारी एजाज़ के साथ आसूदा खाक हुआ। यूसुफ खान अलमारूफ दिलीप कुमार की नमाज जनाजा में फिल्म नगरी की बड़ी शख्सियात ने शिरकत की। दिलीप कुमार मुंबई के पीडी हिंदूजा अस्पताल में जेरे इलाज थे, जहां वो आज दौरान इलाज अपने खालिक हकीकी से जा मिले। उनके इंतकाल की खबर फैलते ही बरसगीर समेत पूरी दुनिया में उनके मद्दाह गमजदा हो गए। लेजेंडरी अदाकार के इंतकाल की खबर सुनते ही भारतीय अदाकार उनकी रिहाइशगाह पर पहुंच गए। आज दिन भर दिलीप कुमार की रिहाइशगाह पर भारतीय फनकारों की आमद का सिलसिला जारी रहा। मरहूम दिलीप कुमार का जसद खाकी तदफीन के लिए उठाया तो फनकार बरादरी फूट फूट कर रोने लगी। मुंबई पुलिस के दस्तों ने ताबूत को सलामी भी पेश की। मरहूम दिलीप कुमार की नमाज जनाजा मुंबई की मुकामी मस्जिद में अदा की गई। नमाज जनाजा में फनकार बरादरी समेत बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। नमाज जनाजा की अदायगी के बाद मरहूम दिलीप कुमार को इनके आबाई कब्रिस्तान में आहों और सिस्कियों के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। दुबई की मारूफ तरीन जबल अली बंदरगाह पर लिंगर अंदाज बहरी जहाज पर मौजूद कंटेनर में धमाका हुआ, जिसके बाद कंटेनर में आग लग गई। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक धमाके की आवाज़ शहर भर में सुनी गई। धमाके से करीबी इमारतों की खिड़कियां और दरवाजे लरज उठे। आग के शोले दूर दूर से दिखाई दिए। हुकाम के मुताबिक सिविल डिफेंस की टीम ने आग पर काबू पा लिया। धमाके में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। धमाके की तहकीकात जारी है। और अब जी वेदर।
वेदर न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय जनरल टायर की नई पावरफुल पहचान GTR, एवरी जर्नी हैज अ डेस्टिनेशन। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे बूंदाबांदी के बाद मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक रात के वक्त हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। उधर आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और पंजाब के बाद अजला में भी काले बादल छाए हुए हैं, जबकि सियालकोट, गुजरांवाला और लाहौर में आंधी और गरज चमक के साथ बादल बरसेंगे। एबटाबाद और मानसहरा में भी तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश की तवक्को की जा रही है। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के कई अजला में गर्मी की शिद्दत बरकरार रहेगी। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़, जी पाकिस्तान के लिए।